हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सी नीतीश कुमार गुप्ता। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भीष्म का नाम भीष्म और पितामह क्यों पड़ा और उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। लेकिन आज की हमारी कहानी थोड़ी सी हटके है। आज हम बात करने वाले हैं शिशुपाल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ शुतशवा के पुत्र थे। जब शिशुपाल पैदा हुए तब उनकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। और जब वो पैदा हुए तभी एक भविष्यवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाते ही शिशुपाल की 1 आंख और 2 हाथ गायब हो जाएंगे, वही इंसान शिशुपाल का वध करेगा। अब सभी आने लगे, शिशुपाल को गोद में उठाने लगे, लेकिन किसी की भी गोद में जाके उसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब नहीं होते। तभी श्री कृष्ण अपने भाई से मिलने आए। जैसे ही उन्होंने अपने भाई को गोद में उठाया, वैसे ही उसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गए। ये देखकर शिशुपाल की मां घबरा गई। उन्होंने श्री कृष्ण से मिन्नतें की कि आप मेरे संतान को मत मारिएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं होनी को तो नहीं टाल सकता, होनी तो होकर ही रहेगी, लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूं कि शिशुपाल के पहले 100 अपराध मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे उसको दंडित करना ही पड़ेगा। अब जब शिशुपाल बड़े हुए तब वो हमेशा श्री कृष्ण के विरोध में रहते, हमेशा उन्हें बुरा भला कहते रहते, हमेशा उन्हें अपमानित करते रहते, लेकिन श्री कृष्ण चुप रहते, वो कुछ नहीं कहते। लेकिन एक दिन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, जिसमें श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आए हुए थे। अब युधिष्ठिर ने सभी देवी देवताओं से पूछा कि बताइए सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। सभी देवी देवताओं ने कहा कि सबसे ऊपर तो विष्णु का स्वरूप कृष्ण है, तो सबसे पहले उनकी पूजा की जाए। युधिष्ठिर कृष्ण की पूजा करने लगे, लेकिन शिशुपाल को यह बात पसंद नहीं आई। वो खड़े हुए और इस बात पर विरोध करने लगे। वो श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगे, पूरी भरी सभा में श्री कृष्ण को अपमानित करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण चुप रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शिशुपाल उनके कुल के लिए बुरा भला कहने लगे। तभी श्री कृष्ण पीछे मुड़े और कहा, बस, मैं आज तक इसलिए चुप था क्योंकि मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध माफ करूंगा, और आज वो 100 अपराध पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी भी तुम चुप नहीं हुए तो मुझे तुम्हें दंडित करना ही पड़ेगा। लेकिन शिशुपाल मानने वाले कहां थे, वो तो फिर से उन्हें अपमानित करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। अब समझिए, श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कई बार समझाया था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें दंडित करूंगा। लेकिन यह बात शिशुपाल को समझ में नहीं आई, क्योंकि यह बात श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे। और यह भी कहा जाता है कि शिशुपाल की मां ने कभी उन्हें यह बात नहीं समझाई। अगर शिशुपाल की मां उन्हें यह बात समझाती तो हो सकता था वो समझ जाता, और हो सकता था कि आज परिणाम कुछ और होता। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करते हैं। इसी तरह से धृतराष्ट्र भी करते थे। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, बल्कि पुत्र प्रेम में भी अंधे थे। वो ये समझना ही नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही। वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा करते थे, चाहे वो जिद कितनी ही गलत क्यों ना हो। ना उन्होंने अपने बच्चों को कभी टोका, चाहे उनके बच्चे कितना ही गलत काम करें। उनके लिए उनके बच्चों की खुशी ही सब कुछ थी। और अपने बड़े बेटे दुर्योधन पे तो वो आंख बंद करके भरोसा करते थे। और यही वजह थी कि इस चीज ने दुर्योधन को और ज्यादा दुष्ट बना दिया। कौरवों ने पांडवों को कई बार मारने की कोशिश की, ये बात धृतराष्ट्र को पता थी, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें नहीं रोका। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां पर धृतराष्ट्र भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को नहीं रोका। महाभारत युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया था, जबकि उन्होंने पता था कि उनके बेटे अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटों को नहीं रोका। और यही वजह है कि महाभारत युद्ध में उनका पूरा कुल खत्म हो गया। यही वजह है कि उन्हें अपने 100 के 100 बेटों से हाथ धोना पड़ गया। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, लेकिन गलत होने पर उन्हें समझाना भी जरूरी है। हर बच्चा जिद करता है, हर बच्चे की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन उन्हें यह भी समझाना जरूरी है कि उनकी कौन सी जिद, उनकी कौन सी ख्वाहिश जायज है और कौन सी नाजायज, उनकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए और कौन सी नहीं, उनकी कौन सी जिद गलत है और कौन सी सही। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की खुशी में उनकी सारी जिदों को पूरा करते गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बच्चे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे और उनके दिमाग में एक फीलिंग डेवलप होगी कि हम जो भी अपने माँ बाप से चाहेंगे वो चीज हमें मिलेगी।
और यही चीज एक दिन आपको पछताने पे मजबूर कर देगी अगर आपने अपने बच्चों को गलत जिद और गलत ख्वाहिश करने से नहीं रोका। और जितना आप नहीं पछताएंगे उससे ज्यादा भविष्य में आपके बच्चों को पछताना पड़ेगा, क्योंकि आदतें ही होती हैं जो इंसान को या तो बना देती है या फिर बिगाड़ देती है। इसलिए फैसला आपके हाथ है और आपके बच्चे का भविष्य भी। और एक बात और, अगर बनना ही है तो गांधारी की तरह बनिए, जिसे ये पता था कि उसके बच्चे अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, इसलिए महाभारत युद्ध में जाने से पहले उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद देने से मना कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब साथ में आगे बढ़ सकें।